प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन सी आपराधिक मामले, ऑप्शन डी निगम कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले समवर्ती सूची में शामिल है, वहीं निगम कर संघ सूची का विषय है और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? 1. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, 2. मूल अधिकार, 3. मूल कर्तव्य, 4. सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मूल कर्तव्यों में 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। वहीं 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची या समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में से शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से, सी भूमि सुधार से, डी दल बदल विरोधी कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संविधान का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध 6ठी अनुसूची से नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 3री अनुसूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न विषय संविधान की इसी अनुसूची में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3 5 2 1, ऑप्शन बी 1 3 5 2, ऑप्शन सी 2 5 3 1, ऑप्शन डी 5 2 1 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 5 2 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख करती है। इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा 1 प्रकार के भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्शों एवं सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उद्देशिका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान भारत के लोगों से ही शक्ति अधिकृत करता है तथा जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।